हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ये अगेन एक और चैप्टर है जो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, प्रोवाइडेड आपने इसके जो बेसिक हैं वो आपने समझ लिए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे ज़्यादातर सवाल ऐसे होते हैं कि एक ट्रेन एक पॉइंट को क्रॉस कर रही है, दैट कुड बी अ पोल, दैट कुड बी स्टेशन और दैट कुड बी अनदर ट्रेन, है ना। और उस हिसाब से हमें पूछना है कि कितने टाइम में क्रॉस करेंगे या कितने टाइम में किसी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करेगी, इस हिसाब से सवाल आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना पहले टाइम एंड डिस्टेंस में कि जब कोई x किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि कोई एक चीज़ मीटर पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब उसको किलोमीटर पर आवर में लिख देते हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ L है और उसको सपोज ये एक ट्रेन है, ठीक है, इसकी लेंथ है L और उसको एक पोल को पास करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा अगर ये v स्पीड से मूव कर रही है। सिंपल वही v = x/t होता है ना, तो यहाँ पे टाइम निकालना है तो डिस्टेंस इस ट्रेन को इस पोल को पास करना है, मतलब क्या, ये जो पूरा लेंथ है ना उसे यही लेंथ कवर करना है। जब ये पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये इसको ऐसे देख लो, ये पूरा यहाँ से यहाँ पे, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यहाँ पे आ गया, ये जो एंडिंग पॉइंट था यहाँ पे आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया L, तो कितना टाइम लगेगा, L डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने v स्पीड से, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन से यूनिट में, मीटर पर सेकंड में है या किलोमीटर पर आवर में है, पर ये ऐसे हमें इस चीज़ को सॉल्व करना है। उसी तरह कोई एक और ट्रेन है, सपोज उसकी लेंथ L है और ठीक है, और उसे एक सपोज प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ b है उसको कवर करना है, तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, ये पूरा लेंथ, उसके बाद ये लेंथ, मतलब जब ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा, L + b। ठीक है, और कितना टाइम लगा, अगर v स्पीड से जा रही है तो, और ये अगर स्टेशनरी है, ये तो कोई स्टेशन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई कार, कोई एनी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा L + b/v, वही डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू v, यही फॉर्मूला है हर जगह निकालने का। आपको बस ये समझ लेना है कि कहाँ पे डिस्टेंस कौन सा लगेगा। और बाकी दूसरा कंसेप्ट ये था कि कोई एक ट्रेन है, सपोज u स्पीड से ऐसे मूव कर रही है इसकी, और कोई दूसरी ट्रेन है जो v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, है ना, वो क्या होगी, u + v होगी ना। वहीं इसका लेंथ अगर a होगा, इसका लेंथ अगर b होगा, तो कितना टाइम लगेगा, इनको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, a + b, और स्पीड क्या होगी, u + v, तो इतने टाइम में ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे। उसी तरह सपोज़ ये एक a लेंथ है u और यहाँ पे एक और ट्रेन जा रही है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है, ये b लेंथ है, ये लेंथ है b, v इज़ वेलोसिटी u, और यहाँ पे ये v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब सपोज़ u इज़ ग्रेटर देन v, सपोज़, तो कितना टाइम लगेगा, देखो जब कोई भी चीज़ सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, और हमें निकालना है कि कितने देर में ओवरटेक होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, a + b, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी, u - v। अगर u और v बराबर है मतलब क्या हो जाएगा, ये समझ रहे हो, a + b/0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, बेसिकली अनडिफाइंड, है ना। तो इसका मतलब वो कभी इसको ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, समझ गए। अगर इफ़ u = v, मतलब ये दोनों बराबर से मूव कर रहे हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड से करेगा तो ये भी 10 मीटर पर सेकंड से करेगा, तो ये एक दूसरे को कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएंगे, समझ गए। तो ये है इसकी कुछ थ्योरीज। हम सीधा सवाल करते हैं, सवाल करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करना है। ये जो टाइम एंड डिस्टेंस वाली चैप्टर में हमने सवाल किए थे ना, बहुत हद तक उससे मिलता जुलता है, बस यहाँ पे ट्रेन, स्पेसिफिकली ट्रेन्स के ऊपर है। चलो पहला सवाल करते हैं आज का। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग at the speed of
30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास a man standing near the railway line। ठीक है, इसका सॉल्व करो। क्या बोल रहा है देखो, एक बार समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट हिट हो गया ना तो ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहा है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन, एक ट्रेन है, ठीक है, 100 मीटर लॉन्ग है, ऊपर से देख रहे हैं तो, ठीक है। इज़ रनिंग एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू पास अ मैन, यहाँ पे कोई आदमी स्टैंडिंग है, ठीक है, उसको कितने देर में पास करेगा। ये बेसिकली उस पोल की तरह ही है, जो एक पोल होता है ना, मैन स्टैंडिंग, ठीक है। तो पोल, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम अगेन वेलोसिटी हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्टेंस कितना है, इसको, इस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मतलब इसको इस अपने खुद के लेंथ को ही ट्रैवल करना है बेसिकली, और कुछ नहीं। तो कितना डिस्टेंस होगा, 0.1 किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर में, और वेलोसिटी इज़ 30 किलोमीटर पर आवर। या तो फिर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कर दूँ, ये बेहतर होगा। देखो इसको मैं मीटर पर सेकंड में करना है तो मुझे क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 150/18, दिस इज़ अगेन 50/6, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मैं डिस्टेंस करना है 100, 25/3, तो 300/25, दिस इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। देखो उसको, इसको कवर करना है ना, तो इसको खुद के लेंथ को, जिसका पहला कोच था जब यहाँ पे आ जाएगा और आखिरी कोच जब यहाँ पे आ जाएगा, तब इसने इस आदमी को पूरा पास कर दिया। मतलब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पूरा 100 मीटर लेंथ, समझ गए, 100 मीटर लेंथ पूरा कवर किया, तो डिस्टेंस हो गया 100 मीटर, और वेलोसिटी मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो टोटल टाइम लगा मुझे 12 सेकंड। चलो अगला सवाल करते हैं। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर if the length of the train is 110 मीटर, how long will it take to cross a railway platform 165 मीटर लॉन्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करो। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना स्पीड, इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इतना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इतना। समझ गए ये कौन सा केस है, ये वाला केस है जो मैंने अभी डिस्कस किया ना, ये रहा, ये वाला। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ दे रखी है 165 मीटर, और एक ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 110 मीटर, और ये मूव कर रहा है 132 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये वाला फॉर्मूला। बेसिकली उसे पूरा लेंथ कवर करना है टोटल और उसकी स्पीड से, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज़ नॉट मूविंग। तो चलो इसको सीधा देखो, ये हो गया मेरी ट्रेन, ये हो गया मेरा प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस ट्रेन इज़ हैविंग अ स्पीड ऑफ हैविंग अ लेंथ ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल से 110 मीटर, and this is having a length of 165 meter, and this is having a velocity of 132 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देन दिस इज इक्वल टू 840 मीटर पर सेकेंड। नहीं, कुछ गलत किया मैंने शायद, 132 ये से कट नहीं होगा यार, एक सेकेंड 5/18 और 132 6 से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो 110/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा, टाइम हो गया डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना है, खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम कितना लगेगा, स्पीड से डिवाइड कर दो, 110 मीटर पर सेकेंड, 110/3 मीटर पर सेकेंड, तो 110 275 इंटू 3/110, इतना सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो ये मैं इसको मुझे तोड़ना है, तो दिस बिकम्स 55
दिस बिकम्स 22. तो दिस इज़ अगेन 165/22 सेकेंड्स. 165/22 सेकेंड करूँगा तो 165/22 7 करूँ तो 154 11, ये 7.5 सेकेंड लगेगा. 7.5 सेकेंड में ये ट्रेन इस स्पीड से अगर मूव करेगी तो पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगी. ठीक है, विदिन 7.5 सेकेंड. चलो अगला सवाल करते हैं. A 160 meter long train crosses a 160 meter long platform in 16 seconds. ठीक है, find the speed of the train. Find the speed of the train. क्या बोल रहा है देखो. A 160 meter long train, 160 meter long train crosses a 160 meter long platform. ये प्लेटफॉर्म 160 मीटर का है. ठीक है, टाइम दे रखा है 16 सेकेंड्स. फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो स्पीड हो गया डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 160 + 160, और कितनी स्पीड होगी, स्पीड मुझे नहीं पता है, और टाइम दे रखा है 16 सेकेंड्स. तो ये 20 मीटर पर सेकेंड. 20 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या होता है पता है ना, 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 72 किलोमीटर पर आवर. समझ गए, पर आवर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देख रहे हो क्या दे रहा है. पहले देखो इस क्वेश्चन में देखो स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी सब दे रखा था. सॉरी, स्पीड दे रखा था, दोनों का डिस्टेंस दे रखा था, मुझे टाइम पूछ लिया. यहाँ पे क्या दिया, दोनों का डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, और वेलोसिटी पूछ लिया. ठीक है, तो ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा, और कुछ नहीं है इसमें. अगला सवाल करते हैं. Length of train A is 400 meters and length of train B is x meters more than train A. ठीक है, if the speed of both the trains A and B are equal and they cross a pole in 16 seconds and 24 seconds respectively. ठीक है, then in what time will train B cross a 400 meter long platform. चलो ये थोड़ा सा घुमा फिरा के लंबा सवाल पूछा है. क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज़ 400 मीटर. ये ट्रेन ए है, लेंथ है 400 मीटर. लेंथ ऑफ ट्रेन बी, दिस इज ट्रेन बी, इसका लेंथ है 400 + x मीटर. ठीक है, इसका लेंथ है 400 मीटर, इसका 400 + x मीटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज x मीटर मोर देन ट्रेन है. इतना हो गया. इफ द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन ए एंड बी आर इक्वल, वेलोसिटी दोनों का बराबर है. अच्छा, ये भी v है, ये भी v है. एंड दे कैन क्रॉस अ पोल इन 16 and 24 सेकेंड्स. समझ गए, एक पोल को क्रॉस करने में इसको लग रहा है 16 सेकेंड, इसको लग रहा है 24 सेकेंड. ठीक है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 400/16, और दोनों की स्पीड बराबर है, तो ये 400 + x/24 हो जाएगा, है ना. वेलोसिटी होता है डिस्टेंस बाय टाइम. एक पोल को क्रॉस करना मतलब उसके खुद की लेंथ को क्रॉस करना, यही उसका मकसद मतलब है. ठीक है, तो ये मैं करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
तो 1200 इक्वल टू 800 प्लस 2x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 400/2 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर हो गया x की वैल्यू। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 400 प्लस 200 600 मीटर। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ से उठा ली मैंने। अब क्या बोल रहे थे, व्हाट टाइम विल ट्रेन बी टेक टू क्रॉस 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब देखो, ट्रेन बी की खुद की लेंथ हो गई 600 मीटर और एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है 400 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा। मेरे पास वेलोसिटी भी है, वेलोसिटी में निकाल लूँगा। 400/16 कर लो, 400/16 करोगे तो दिस विल बी 100/4 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा मेरा, टोटल डिस्टेंस हो गया 600 प्लस 400 बाई वेलोसिटी हो गया 25, तो 40 सेकेंड्स। ठीक है, ये इसका सवाल। अच्छा, मतलब घुमा के पूछा है। किसमें पूछा पता है, SPI PO में 2021 में। इट इज़ टेकन लाइक, और ये वाला पूछा था RRB 2019 में। ठीक है, कितने सवाल लगे, 1 2 3 4 सवाल हो गए। हाँ, चलो 1 2 और सवाल करते हैं और आज के लिए काफ़ी है। आई होप आपको फील आ रहा होगा कि कितना स्कोरिंग और इजी चैप्टर ही है, बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है दूसरे जो हमने टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर किया था ना, बस उसके जैसा ही है। अगला सवाल करते हैं, चलो। अ ट्रेन ट्रेवलिंग विथ constant speed crosses a 90-meter long platform in 12 seconds. ठीक है, and a 120-meter long platform in 15 seconds. Find the length of the train. Find the length of the train and its speed. ठीक है, क्या बोल रहे हो, एक बार पढ़ो। A train traveling with constant speed v crosses a 90-meter long platform in 12 seconds. अच्छा, and 120-meter long platform in 15 seconds. Find the length of the train and its speed. अच्छा, चलो क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी मेरे को पता है ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सपोज ये मेरा पहला ट्रेन, ये क्या कर रहा हूँ, ये ट्रेन है जिसकी लेंथ है सपोज x और इसने प्लेटफॉर्म लेंथ जो है उसकी, वो उसने क्रॉस किया, ये है 90 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना क्रॉस किया, 90 प्लस x, और उसे कितना टाइम लगा, 12 सेकेंड। तो ये उसकी स्पीड हो गई v। ठीक है, अगला क्या दे रखा है, अगला केस दे रखा है, ये ट्रेन है, उसकी लेंथ अगेन x है और उसने प्लेटफॉर्म जो क्रॉस किया उसकी लेंथ है 120 मीटर। ठीक है, तो उसको लगे 15 सेकेंड, तो x या इसको 120 प्लस x बाई 15 करो तो ये भी स्पीड वही हो जाएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड इट्स स्पीड। तो मुझे पूछा है x और v, ये दोनों निकाल के दो। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, स्पीड तो बराबर रहेगी। तो 90 प्लस x बाई 12 इक्वल टू 120 प्लस x बाई 15। ठीक है, देन दिस कम्स आउट एज, दिस इज़ 4, दिस इज़ 5 into 360 प्लस 5x इक्वल टू 480 प्लस 4x, तो x इक्वल टू 120 मीटर। तो वेलोसिटी हो जाएगा 90 प्लस 120 बाई 12 कर दो तो 210/12 करोगे तो दिस विल बी एक्चुअली 70/4, दिस इज 17.5 मीटर पर सेकेंड। या कुछ तो गड़बड़ नहीं कर रहा मैं, 1 सेकेंड यार। देखो यहाँ पे गड़बड़ की है मैंने,
5 इंटू 90 450 होगा, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 30। देख रहे हो, सिली मिस्टेक्स हो जाती है यार मेरे से भी। देन दिस बिकम्स 30, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ 36 किलोमीटर पर आवर। 10 मीटर पर सेकेंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर में मल्टीप्लाई करना है तो 18/5 से करोगे तो 36 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर होता है। तो दिस इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और ये आपसे पूछा है PCS 2019 में। ठीक है, तो ये थे आज के सवाल। देखो यहाँ पे मेरे से सिली मिस्टेक होगी, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आप 100 सवाल करोगे ना तो 4-5 सिली मिस्टेक्स आपसे होंगे ही होंगे, वो ह्यूमन एरर है। अगर आपका दिन अच्छा है तो जो सिली मिस्टेक्स हैं 2-3 कम हो जाएंगे, पर इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट दी ह्यूमन एरर्स, एंड आई एक्नॉलेज इट एंड आई एक्सेप्ट इट। हो सकता है आपसे ना होता हो, पर मेरे से तो होता है। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन फॉर द डे। 4-5 सवाल हमने किए, हमने बेसिक्स मैंने बता दिया आपको कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पे कैसे अप्रोच करना है। वी आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। आप जाके खुद से प्रैक्टिस करना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कितना भी करा दूँ, मैं चाहे एक ही सवाल कराऊँ, आपका जो अगर मैं एक करता हूँ तो आपको घर में जाके कम से कम 30-40 सवाल करने हैं कम से कम, तभी आपका कमांड बनेगा इस चैप्टर में। ठीक है, ऐसे ही तो मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं होगा। इट हैज़ टू बी रिगरस प्रैक्टिस। आपको सवाल देख के ही आपका पेन चलने लगना चाहिए, इस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। समझ गए कि मतलब अगर आपको ये सवाल नहीं आता तो एग्ज़ाम में किसी को नहीं आता, इस लेवल का प्रैक्टिस। यू शुड बी द बेंचमार्क, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो 3-4-5 महीने इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम्स। एप्टीट्यूड में ऐसा होता है ना कि आपको अगर ग्रिप आ गया तो आपको मज़ा आने लगेगा इन सारे चैप्टर्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।